नमस्कार, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब हिंदी बोलते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हिंदी जीते हैं। उनमें से एक मैं भी हूं जो हिंदी जीता हूं। उसकी वजह यह है कि हिंदी मेरा स्वाभिमान है। ये जो भी थोड़ा बहुत नाम और पहचान मिली वो हिंदी की बदौलत। मैं कोई हिंदी का बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूं, कोई प्रोफेसर नहीं हूं, लेकिन ये सच है, जो भी हूं हिंदी की बदौलत हूं। अभी भी सीख रहा हूं, क्योंकि अगर हम ये सोचते हैं कि हम हिंदी बोलते हैं तो हमें हिंदी आती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें हिंदी बोलने में शर्म आती है, झिझक होती है। तो आपको बता दूं कि आपको हिंदी बोलने पर शर्म नहीं करनी चाहिए, बल्कि खुद पर शर्म करने की जरूरत है। अरे हिंदी गर्व है, हिंदी स्वाभिमान है हमारा। और उन लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं जो हिंदी बोलने वालों को जज करते हैं कि आपको खुद को जज करने की जरूरत है। कुछ कमियां रही हैं शुरुआत से ही, जो हम हिंदी को 100% लागू नहीं कर सके। अगर आपको जापान में काम करना है या वहां रहना है तो आप जापानीज सीखिए, वहां इंग्लिश का ऑप्शन भी ना के बराबर है। आप कोरिया में जाना चाहते हैं तो कोरियन सीखिए, चीन के लिए चाइनीज सीखिए, और भी कई ऐसे देश हैं जहां पर इंग्लिश के ऑप्शन ना के बराबर होते हैं। वहां पर काम करना, वहां पर रहना आपकी जरूरत है, तो आपको वहां की भाषा सीखनी होगी। लेकिन हमारे यहाँ विकल्प हमारी सरकारों ने दिया है, तो उनका काम इंग्लिश वाले विकल्प से हो जाता है। अगर हम भी उन देशों की तरह हिंदी को जरूरी कर देते तो आज हिंदी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा होती, क्योंकि इस वक्त भी हिंदी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली तीसरी भाषा है। वो भी तब जब भारत के सिर्फ 77% लोग ही हिंदी बोलते, समझते और पढ़ते हैं। लेकिन दूसरे देश के लोगों की बात छोड़िए, हम खुद अपने देश के सारे काम सिर्फ हिंदी में नहीं करते। या तो कोई भी सरकारी आदेश हिंदी और इंग्लिश में होगा या सिर्फ इंग्लिश में ही होगा। आज हिंदी दिवस की बधाई देने वाले नेता, अभिनेता या कोई भी आम और खास खुद हिंदी का कितना प्रयोग करते हैं, खुद सोचिए। हिंदी फिल्में बनाकर करोड़ों कमाने वाले भी अपनी फिल्म का प्रमोशन इंग्लिश में करते हैं। एक कवि हैं सनुज कुमार, जो लिखते हैं कि हिंदी जो कह रही है वो उन्होंने लिखा है, और वो बता रहे हैं कि हिंदी क्या कह रही है। हिंदी कह रही है कि अब तो अपने ही देश में एक दिन की मेहमान हो गई हूं, धीरे धीरे अपने ही बच्चों में अल्प ज्ञान हो गई हूं। और सही भी है, आज 14 सितंबर है, उन्हें मालूम ही नहीं होता कि 14 कितना होता है। फिर आप उन्हें बताओ 14 का मतलब 14, तब उन्हें समझ आता है। और उसके जिम्मेदार आप और हम सब हैं, क्योंकि बच्चे की शुरुआत होती है मॉम डैड से, फिर वो गुड मॉर्निंग होते हुए हिंदी की गुड नाइट हो जाती है। R.K. रस्तोगी एक कवि हैं, वो हिंदी का दर्द बयां करते हुए कहते हैं कि हिंदी कह रही है कि मेरे लहू का यहां बन गया पानी, कैसे कहूं मैं अपने दर्द की कहानी। साल में एक बार याद कर लेते हैं, जैसे कोई मेरा श्राद्ध मना लेते हैं। मेरे देश में मुझको नहीं जानते हैं, मुझको जरा नहीं यहां पहचानते हैं। हिंदी भाषा के कितने स्वर, कितने व्यंजन, ये तक बच्चे यहाँ के नहीं जानते हैं। हिंदी कहने के लिए भले ही हमारी राजभाषा हो, लेकिन बोलने के लिए नहीं है। उसकी हालत हमने राष्ट्रीय खेल हॉकी जैसी करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। मतलब जिन चीजों पर राष्ट्रीय होने का तमगा लग जाता है, उनकी हालत हम ऐसी कर देते हैं कि उन्हें खुद अपने राष्ट्रीय होने पर शर्म आने लगती है। हम अहिंसा के अनुयायी हैं, इसलिए किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए हिंसक नहीं होते, बस केवल उसे अपनी नजरों से गिरा देते हैं। सोचिएगा जरूर कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।